आइडियोलॉजिकल विरोध तब होता जब कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजी की बात करते हो यार कन्हैया। हाँ, ऐसे में तो इससे अच्छा होता हम संबित पात्रा से ही बहस कर लेते जैसे आप बात कर रहे हैं। कांग्रेस को इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? मतलब फिर आपने आरएसएस वापस जाने की कोशिश करी। मुझे समझना तो आपके सवाल मिल गए ना। आप पत्रकार की जैसा नहीं कर रही हैं। अच्छा, आरएसएस के बारे में इतना चिढ़ रही हैं। आप एक्टिविस्ट, आप इसका मतलब मेंबर हैं, आप जुड़े हुए हैं आरएसएस से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मिस्टर इमाम। दोस्तों, आज का डिबेट वीडियो होने वाली है कन्हैया कुमार और मेघा प्रसाद के बीच में। दोस्तों, बिहार में कांग्रेस की पदयात्रा चल रही थी जिसमें राहुल गांधी बेगूसराय में शामिल हुए थे। इस पदयात्रा का मकसद बिहार में हो रहे पलायन के खिलाफ था। इसी मुद्दे को लेकर मेघा प्रसाद कन्हैया कुमार का इंटरव्यू लेती है, लेकिन सवाल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, जिसको लेकर कन्हैया कुमार बड़े प्रभुत्व से सारे सवाल के जवाब दिए। सो गाइस, दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच इट टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट द मेन वीडियो। पिक्चर चालू करो बे। राहुल गांधी ने बिल्कुल हाल फिलहाल ये कहा कि आरएसएस को सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है। ये उनका बयान था, आरएसएस को सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है। लेकिन बिहार में आपको मैं बताऊं, यहाँ पर ये एक इम्प्रेशन भी बनी हुई है कि आपको याद है अडवाणी जी की यात्रा लालू जी ने रोकी थी, याद है? वो इम्प्रेशन बड़ी बनी हुई है कि कोई रोकेगा तो वो लालू प्रसाद आरजेडी है। कांग्रेस कहाँ लाइन में आती ही नहीं है, मगर इस बार उनका कहना। तो आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस को सिर्फ बिहार में रोकने की जरूरत है? मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, हो रहा है पूरे देश कुछ की तो नहीं पार्टी तो जो है कांग्रेस पार्टी रोक लीजिएगा आप लोग। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रोक लिया है। रोक लिया है? कहाँ रोका, किधर रोका? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। रोक लिया। गांधी ने अपने सीने पे गोली खा करके गोडसेवादियों को रोक दिया था। भाई साहब, अभी की बात करो ना। अभी भी हाँ, सीधे चले जाते हो आप पीछे। वही रोक लेंगे ना। हाँ? वो जो काली टोपी का कारनामा है ना, उसको यही व्हाइट टी शर्ट पहन करके रोकेंगे। किधर? हर बार हार के इंटरव्यू कीजिएगा। हर बार हार के हारना पड़ता है। हारना पड़ता है। कितना और हार? 1857 के विद्रोह में हार गए थे। कितना और हारेंगे? फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जाकर के आजादी मिली। कन्हैया, कितना और हारेंगे? जितना हार जाए समझौता नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं, न्याय के लिए लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे। चुनावी हार से कुछ नहीं होता है, वैचारिक जीत जरूरी होता है। आप विचारधारा की बात करते हो यार कन्हैया, मुझे एक बात बताओ, है ना? लेफ्ट सीपीआई छोड़कर आ गए ना कांग्रेस? है कि नहीं है? सीपीआई छोड़कर कांग्रेस विचारधारा नहीं आए। कोई विचारधारा का अंतर विरोध नहीं है। एकदम कांग्रेस की आइडियोलॉजी सीपीआई की आइडियोलॉजी से मिल एकदम डिट्टो मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? आइडियोलॉजिकल विरोध तब होता जब कांग्रेस पार्टी। आइडियोलॉजी की बात करते हो यार कन्हैया। हाँ, ऐसे में तो इससे अच्छा होता हम संबित पात्रा से ही बहस कर लेते जैसे आप बात कर रहे हैं। इतना आप जवाब दे ऐसे बात कीजिएगा तो संबित पात्रा से ही बहस कर लेते हैं। देखो आप क्या करते हो? स्पोक्सपर्सन बन करके बात कर रहे हैं। आप सवाल पूछ लिए, जवाब दीजिए। चलिए, कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में होती, कम्युनिस्ट पार्टी उसके विरोध में होती, ठीक है, तब विचारधारात्मक अंतर विरोध है। ठीक है। इस देश में नफरत को रोकने के लिए और दो चार दोस्तों की जो लूट है, सरकार के जो दोस्त हैं, उसको रोकने के लिए एनडीए के खिलाफ इंडिया अलायंस बना। कहाँ वैचारिक अंतर विरोध है? कोई ऐसा तो नहीं है ना कि हम जो है सीपीआई से निकल करके एनडीए में तो नहीं चले गए हैं, इंडिया गठबंधन के ही पार्ट है। ठीक है। जब सरकार बना लेंगे तब देखेंगे कि कौन सा वैचारिक अंतर विरोध पैदा होगा। आज तो वैचारिक अंतर विरोध नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दूसरी बात, आरएसएस से रोकने की जब आप बात कर रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ वैचारिक लड़ाई, गोडसेवादियों के खिलाफ वैचारिक लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है और लड़ रही है। मोदी जी संघी हैं और जा करके ना शपथ लेते होंगे जब करते होंगे आरएसएस तब। तो आप संघी इस तरीके से क्यों बोल रहे हो जैसे वो गाली हो? संघी है मतलब है? क्या मतलब होता है कन्हैया? गाली है। जिसने गांधी को गोली मारी वो गाली है, वो आतंकवादी है। मतलब आरएसएस के जो मेंबर्स हैं उनको आप गाली दे रहे हो? आतंकवादी है, आतंकवादी है। और आप ये स्टेटमेंट आपकी जिम्मेदारी स्टेटमेंट है? गांधी को गोली मारना सही है? मतलब आप एक मिनट, ना, ये प्रवक्ता वाली बात है। आप कह रहे हैं गांधी को गोली मारना सही है? आरएसएस का हर मेंबर को गांधी को गोली मारना सही है? हाँ? गांधी को गोली मारना सही है? आप गांधी को गोली मारना से आरएसएस को कनेक्ट करके आरएसएस का कनेक्ट कर रहे हैं। गोड से आरएसएस का है कि नहीं है? आज आप मोहन भागवत और हर किसी को गाली दे रहे हैं। गाली नहीं देना, सवाल पूछ रहे हैं। गाली देना हमारा संस्कार नहीं है। गाली देना हमारा संस्कार नहीं है। मैंने जब आपसे सवाल गाली पूछा मारना, आपने बोला हाँ, गाली देना और गोली मारना ये हमारे संस्कार नहीं है। हम गांधीवादी हैं।
और गोडसेवादियों से लड़ाई गांधीवादी लोग ही लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स की इतनी बात करते हो ना कन्हैया, तो ये लोग ये कहाँ अभी सवाल तक हमने उठा एक रहे भी हैं। ह्यूमन सुनिए राइट्स ना। का भी बात नहीं किया अरे है अभी तक तो चलो ह्यूमन राइट्स की बातें नहीं करते कन्हैया, आपको आज है ना? ह्यूमन राइट्स पे बहस नहीं, करना है आप हमसे? मेरी बात सुनिए, आज आपको हमसे सवाल- ह्यूमन राइट पे बहस सवाल करना है? मेरा सवाल सुन लो ना, फिर जवाब देना। आप तो जो जवाब देना वही दे नहीं, रहे हो ना सवाल भाई आप पूछ ही साहब। नहीं रहे हैं, आप मैं तो आपसे- प्रवक्ता की तरह बात कर रही हैं क्या बात बीजेपी करते की। हो और आप आरएसएस भी? पे आपको इतना मिर्ची क्यों लग रहा है? आप आरएसएस उससे पे जुड़े मिर्ची हुए लगता हैं। है? आप आप आरएसएस कैसे से जुड़े बातें हुए करते हैं आप? हाँ RSS कन्हैया, से मुझे जुड़े एक हुए हैं, बात सच बताइए, बोलिए। एक बात मुझे देखिए, आप बताइए, सच बोलिए, हम एक बात RSS से मुझे नहीं जुड़े, बताइए। हम मतलब RSS ये के तो खिलाफ बड़ा हैं। ये बड़ा आप RSS इजी से है ना जुड़े कि हुए हैं कैमरा क्या? के सामने आपने किसी को भी गाली दे दी, नहीं, गाली बस नहीं दे दी। दी। भैया आप गांधी को गोली मारना और आरएसएस लपेट लिया एकदम, है ना कन्हैया? नहीं लपेटे, लपेट लिया, नहीं लपेटे। मतलब क्रिमिनल होता है, समझे? ठीक और है। उस क्योंकि भैया गॉडसे और आरएसएस क्या कनेक्शन कन्हैया कुमार ने नहीं है बैठ के connection। बना दिया है। देखो कन्हैया, मैं इससे connection नहीं बहस है। नहीं करना चाहती हूँ, नहीं, connection है। बिल्कुल बहस नहीं करना चाहती हूँ connection इसके है कि ऊपर। नहीं है? नहीं, एक बात बताइए, ये अच्छा, जो लेकिन आप कांग्रेस आरएसएस को से इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हाँ? मतलब फिर आपने आरएसएस वापस जाने की कोशिश नहीं, करी, मुझे आपके समझना तो है। आपके सवाल मिल गए मतलब ना। आप पत्रकार क्योंकि- की जैसा नहीं कर रही हैं। अच्छा, आरएसएस तो आप के बात पे भाई इतना साहब, चिढ़ रही आप हैं। एक्टिविस्ट आप इसका मतलब मेंबर हैं, आप जुड़े हुए हैं आरएसएस से। क्या बात, आप ही स्वीकार डिसाइड कीजिए करो ना, कीजिए कि एक हमारे- काम करो, हम हैं आप- RSS में। सुनो कन्हैया, आप ही डिसाइड कर लो कि मैं किसकी मेंबर हूँ। नहीं, आपको बहुत आप चिढ़ हो रहा decide है। कर लो अदानी पे कि चिढ़ मैं रही किसकी मेंबर हूँ। हैं, आरएसएस पे चिढ़ रही हैं, मोदी का नाम सुनते ही इनका जो है गुस्सा आ जा रहा है। वाह क्या क्यों? बात। देखो अब इसको कहते हैं कैरेक्टराइजेशन, ठीक है? वहां बैठकर ये आप मेरे वहां सामने में बैठकर शो कर रही हैं, आप पॉइंट on पकड़कर camera आप मुझे है। आइडेंटिफाई करने आपको की कोशिश इतना कर रही गुस्सा आ रहा है हैं। मैं RSS के बाकी नाम सवालों से। में तो उमर खान नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। What do you think about this video? Do let us know in the comment box. To watch more videos, like and subscribe our YouTube channel. See you in the next video. Till then, Jai Hind.